-2 प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स माइनस प्लस लिमिट है और इवन देखना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप में इवन पार्ट है तो ये फंक्शन इवन फंक्शन ही होगा क्योंकि माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी स्क्वायर तो एक स्क्वायर ही होगा तो माइनस एक्स का कोई मतलब नहीं है फंक्शन इवन है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स माइनस 0 टू 2 -2 की जगह हमने 0 लिख दिया क्योंकि 2 टाइम्स हमने इंटीग्रेट कर दिया ऐसे फ्रॉम 1 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को कहां ब्रेक करना चाहिए, जहां मॉडुलस के अंदर 0 आता हो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां 0 होता है वहां इसके लिमिट को चेंज करना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहां 0 होता है, जहां एक्स स्क्वायर 1 है यानी एक्स है प्लस -1 -1 की तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने लिमिट ही प्लस फॉर्म में ले ली है क्योंकि फंक्शन इवन है इसलिए लिमिट हमने 0 टू 2 चेंज कर ली है, केवल -2 टू 2 के बजाय केवल 0 टू 2 ही इंटीग्रेट करेंगे हम। तो एक्स 1 पर ही लिमिट ब्रेक करना चाहिए तो ये हो जाएगा 1 टू 2 0 टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 2 टाइम्स 1 टू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम देखते हैं इसे कैसे ब्रेक करना है। 2 टाइम्स 0 टू 1 0 टू 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि 0 टू 1 अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा और 1 माइनस लेस देन 1 यानी पॉजिटिव होगा तो मॉड लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मॉड साइन हट जाएगा यहां से। 2 टाइम्स 1 टू 2 और अब यहां पर एक बार मैंने आपको पहले कहा है अगर यहां मॉड नहीं हटाया है, मॉड हटाने पर आपने माइनस साइन नहीं ऐड किया है तो अगली जगह पर निश्चित तौर पर मॉड हटाने के बाद आपको माइनस ऐड करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि x अगर 1 से 2 है यानी यह क्वांटिटी मोर देन 1 होगी, 1 माइनस मोर देन 1 नेगेटिव होगी। तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है, मॉड अगर आप हटाते हैं तो नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं हम, ये 2 टाइम्स 0 टू 1 x हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 का माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। यह इंटीग्रेशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन 1 टू 2 होगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसे एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर -1 में पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 लिख लेते हैं और -1 होगा तो उसका इंटीग्रेशन -x हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास है 0 टू 1 x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और 1 टू 2 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स। और आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या होगा, 1 माइनस 1 बाय 3 दैट इज 2 बाय 3, यहाँ 1 माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 8 बाय 3 माइनस 2 और 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाय 3 माइनस 1, कैलकुलेट करेंगे इसे 1 माइनस 1 बाय 3 2 बाय 3 होगा, 2 इंटू 2 2 बाय 3 4 बाय 3 हो जाएगा। ये होगा 1 बाय 3 माइनस 1। तो फिर से देख लीजिए आप इसे 1 बाय 3 माइनस 1 माइनस 2 बाय 3, ये माइनस है तो यहाँ 2 बाय 3 हो जाएगा, 2 बाय 3 और 8 बाय 3 10 बाय 3 होगा, 10 बाय 3 माइनस 2 10 बाय 3 माइनस 2 ये होगा 10 माइनस 6 अपॉन 3 दैट इज 4 बाय 3, 4 बाय 3 इंटू 2 8 बाय 3, 8 प्लस 4 12 बाय 3 दैट इज 4, 8 प्लस 4 12 अपॉन 3 दैट इज 4। आंसर है हमारे पास 4। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। कैलकुलेशन ही बाकी होती है, बाकी आपको ये ब्रेकअप करते हुए आना चाहिए, ऑड इवन पहचानते हुए आना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन में अगर गलती नहीं करें तो आंसर बिल्कुल मिलेगा हमें